अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि कितने तरह के गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जितने भी वर्ड लिए गए हैं सारे के सारे एसपी बख्शी से लिए गए हैं। इसके वीडियो के बाद देखने के बाद आपको एसपी बख्शी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या लॉलेसनेस, यानी कि जहाँ पे जिस कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट रूल नहीं कर रहा है, कोई भी रूल नहीं कर रहा है, लॉ लेस है, माने कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट है हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। और एरिस्टो का मतलब ये हो जाएगा कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड, यानी कि गवर्नमेंट उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो ऊंची जात के हैं या फिर किसी तरह से भी बड़े तबके के लोग हैं, उस तरह के द्वारा, अगर उस तरह के लोगों के द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अगर एक पर्सन के द्वारा ऐसे सिर्फ एक ही आदमी है जो गवर्नमेंट को रन करा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा ही जैसा मन चाहा वैसे उस तरह का रूल बना रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल के तो रियल एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया इसका रियल एग्जाम्पल हो जाएगा। वहाँ पे क्या चलता है? तानाशाही चलता है, तो उसको ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। नेक्स्ट, ऑटोनोमी। अब ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के द्वारा अगर गवर्नमेंट रन कराया जा रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या यहाँ में क्या क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट को रन कराया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अगर गवर्नमेंट ही रन कराया जाए तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करता है, सॉरी, पीपल ही सिलेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट में कौन आएगा। जैसे हमारे यहाँ होता है एमपीज को सिलेक्ट करते हैं, एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, प्रधान हुआ, सबको हम ही लोग पीपल ही सिलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में रन किसके द्वारा कराया जा रहा है? पीपल के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी कंट्री है। नेक्स्ट, जिरेंटोक्रेसी। तो इसको ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ इसलिए मैंने यहाँ पे अलग कलर किया है कि जिरोंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। तो जैसे पहले के दिनों में क्या होता था? पंचायत होता था। पंचायत में जो बड़े लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, उनकी बातों को ही आगे रखा जाता था। ठीक है, उनकी बातों को ही माना जाता था। अगर इस तरह का गवर्नमेंट भी इस तरह से चलने लगे कि बूढ़े लोगों की बातों को मानने लगे, ठीक है, ओल्ड मैन की बातों को उन्हीं की बात सब ठीक ही है ना, उस तरह का मानने लगे अगर, तो ये हो जाएगा जीरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन और लीस्ट सुटेबल। अब कोई ऐसा बंदा है जो सुटेबल ही नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा आदमी है जो कि सुटेबल ही नहीं है, वो वर्स्ट सिटीजन है, ठीक है, उसी को हम लोग गवर्नमेंट अगर बना देते रहे हैं तो उसको बोलते हैं केकिस्टोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू क्रेसी। न्यू से याद रखने का तरीका आसान है कि NEW न्यू होता है और यहाँ पे लिखा गया NEO, तो न्यू क्रेसी से न्यू ऐसे याद रखेंगे। तो गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस पर्सन कौन होगा? जो कभी भी गवर्नमेंट रन नहीं कराया है, जो कि नया नया है, उसी के लिए यूज़ करते हैं न्यू क्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट है हमारा ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी से पहले हम लोग ओक्लोफोबिया पढ़ चुके हैं। ओक्लोफोबिया क्या था? अगर कोई आदमी क्राउड से या मॉब से डर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओक्लोफोबिया। तो ओक्लोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट बाई मॉब। और सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोबोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बाई मॉब, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोबोक्रेसी। तो मॉब से आया मोबोक्रेसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ओक्लोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओलीगार्ची। ओलीगार्ची का मतलब क्या होता है
कि गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, यानी कि अगर कुछ ही पर्सन के द्वारा अगर गवर्नमेंट रन कराया जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है तालिबान। ठीक है, तो उस रियल एग्जाम वहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ही आदमी हैं, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही ग्रुप है जिसके द्वारा गवर्नमेंट रन कराया जा रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेनार्की। पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है ऑल, यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। तो पेनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, द माने हर किसी के पास राइट है वो किस गवर्नमेंट को चुनना चाहता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पेनार्की। नेक्स्ट है हमारा प्लूटोक्रेसी। ठीक है, प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय रिच। थोड़ी देर पहले पढ़े थे एरिस्टोक्रेसी, वो एग्जाम में आता है, और प्लूटोक्रेसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, नोबल पर्सन के द्वारा, यानी कि ऊंचे जात के लोग, ऊंचे किसी तरह का भी ऊंचे लोग जो हैं उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट चुनाया जा रहा है। और यहाँ पर प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय रिच, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट बनाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म को आप प्रीफर ये नहीं कर, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं किसी एक धर्म को, हर धर्म को समानता में रख रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट रन नॉट बाई एनी, गवर्नमेंट नॉट बाई द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रिलीजन का उठा के नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्युलर। नेक्स्ट है हमारा मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, जैसे नेपाल में चलता है। ठीक है, मोनार्की यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाया जाता है, किंग या फिर क्वीन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा थ्यार्की। थ्यार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थियोक्रेसी। थियो से पहले भी पढ़ चुके हैं, थियो का मतलब क्या होता है, गॉड। और अगर इसका मतलब क्या होगा, थियोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन, यानी कि अगर कोई भी आप रिलीजियस बुक है, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम लोग अगर लॉ बना दे रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है, लॉ रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। तो ये 17 वर्ड्स थे काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कि एसपी बख्शी में दिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला कंसेप्ट।